नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। एमपी बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं के परिणाम हुए घोषित। किसान की बेटी ने बढ़ाया रीवा का मान। रमजान के आखिरी जुमा को अलविदा कहते हुए नम हुई नमाजियों की आंखें। 2 या 3 मई को मनाई जाएगी ईद। रीवा जिले के मामा की 4 लाडली पहुंचेंगी बाघा बॉर्डर। खबरें अब विस्तार से। हायर सेकेंडरी परिणाम में बेटियों ने लहराया परचम। किसान की बेटी रोशिता ने रीवा का नाम किया रोशन। आस्था ने भी बढ़ाया मान। आपको बता दें कि रीवा में एक बार फिर बेटियों ने जिले का नाम रोशन करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में परचम लहराया है, जिसमें रीवा के शासकीय प्रवीण कुमारी स्कूल में पढ़ने वाली 2 बेटियों ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज कराया है, जिससे रीवा जिले सहित प्रदेश में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं बेटियों के परिवारजनों ने भी खुशी का इजहार किया है। रीवा में किसान की बेटी रोशिता सिंह ने कला संकाय से 479 अंक प्राप्त कर यूपीएससी उत्तीर्ण करने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम हमेशा ही रीवा जिले में खुशी लेकर आता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है, जहां रीवा की 2 बेटियों ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज कराते हुए रीवा का परचम प्रदेश तक लहराया है, जिसके बाद इन बेटियों के परिवारजनों के साथ ही रीवा जिले वासियों में भी खुशी का माहौल व्याप्त है। दरअसल रीवा के शासकीय प्रवीण कुमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 2 बेटियों ने प्रदेश सहित रीवा जिले को गौरवान्वित करते हुए प्रदेश की प्रावीण्य सूची में दूसरा स्थान अर्जित किया है, जिसके बाद उनके परिवारजनों के साथ ही शिक्षकों ने मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। शासकीय प्रवीण कुमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली रोशिता सिंह ने कला संकाय में 479 अंकों के साथ प्रदेश की प्रावीण्य सूची में दूसरा स्थान अर्जित किया है। वहीं उसी विद्यालय की छात्रा आस्था सिंह ने होम साइंस से जिले का नाम रोशन करते हुए दूसरा स्थान अर्जित किया है। आस्था सिंह ने 451 अंकों के साथ प्रदेश की प्रावीण्य सूची में होम साइंस विषय में दूसरा स्थान अर्जित किया है। शासकीय प्रवीण कुमारी विद्यालय की छात्रा रोशिता सिंह के पिता मोहित लाल एक किसान हैं तथा वो अपने गांव में ही खेतीबाड़ी करते हैं और उनकी बेटी बड़े भाई के रीवा स्थित आवास में रहकर पढ़ाई करती थी, जिसके बाद उसके परिणाम आने से खुशी दुगनी हो गई। रोशिता का कहना है कि कला संकाय में इतिहास उसका सबसे पसंदीदा विषय था, जिसकी वजह से अब वो आगे यूपीएससी की तैयारी करते हुए ऐतिहासिक वस्तुओं में रिसर्च भी करेंगी। आइए सुनते हैं रोशिता सिंह सहित शिक्षकों से प्राप्त जानकारी के अंश। बताइए, प्रदेश में आपने टॉप किया है। ये बहुत गर्व की बात है कि मेरा स्थान आया। मैं इस सबका श्रेय अपने गुरुजनों और अपने परिवार वालों को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, अपने शिक्षकों का, परिवार वालों का। कैसे यहाँ तक पहुँचे? मैं नॉर्मल ही 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी, जो सब करते हैं। मैं आगे छात्र शिक्षकों का साथ कैसे मिला और पेरेंट्स का कैसा साथ रहा है? बहुत अच्छा साथ रहा। शिक्षकों ने बहुत ध्यान दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत उन्होंने इसमें उनका विशेष योगदान रहा। आगे क्या करना चाहिए? आगे मैं BHU से BA करना चाहती हूँ और फिर UPSC की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। बच्ची मतलब बहुत ही होनहार थी और उसकी जो लेखन शैली थी बड़ी अच्छी थी, बहुत गजब की थी और बड़ी शालीन बच्ची थी। पढ़ने में उसकी बहुत रुचि थी, क्लास नहीं मिस करती थी और जो भी कार्य यहाँ होमवर्क वगैरह दिया जाता था बड़े मन से वह किया करती थी। पढ़ने में बहुत होशियार थी, हर चीज़ में शालीन थी, अनुशासित थी। सारी जो खूबियाँ होती हैं एक छात्र में वो सब उसके अंदर विद्यमान थी। स्कूल के अन्य रिजल्ट कैसे रहे थे? जी, अन्य रिजल्ट कैसे थे उसके स्कूल के? जो बहुत अच्छा था, मतलब वो हम लोगों को तो मालूम था कि कुछ वो करेगी, जो शुरू से ही मालूम था। जब एग्ज़ाम हुआ था क्वार्टरली, तब से ही जो उसकी कॉपियाँ थी, जो उसका रोल नंबर वगैरह था, जो वो सब बहुत अच्छा था। जो उसके मार्क्स थे, चाहे जो विषय रहा हो, चाहे इंग्लिश रही हो, चाहे हिंदी, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे हिस्ट्री, सब में उसने अच्छा किया। शुरू से ही अच्छे नंबर लाई हो। क्या नाम है? कौन से स्थान पर? रोशिता सिंह नाम है उसका। जी। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम कौन से स्थान?
पिताजी का नाम तो स्थान कौन सा प्राप्त हुआ? सेकंड है उसका एमपी में, कला संकाय में सेकंड नंबर है। आपके स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा है, आप लोग को कितना गर्व होता है उसकी उपलब्धि? आज तो बहुत ज़्यादा खुशी है और उसको बहुत बहुत बधाई कि उसने अपना भी नाम रोशन किया, हमारे विद्यालय किया, हमारे प्रिंसिपल साहब को किया, पूरे स्टाफ को किया, तो उसको बहुत बहुत बधाई हो और आशा है कि वो भविष्य में कुछ और अच्छा कर सके। त्योहार के दौरान अप्रिय घटना से निपटने के लिए ड्रोन कैमरे से पुलिस करेगी निगरानी। प्रदेश में त्योहारों के दौरान हुए दंगे एवं अन्य घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद रीवा में भी अब चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए ड्रोन कैमरे को शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि रीवा जिले में भी अब ड्रोन कैमरों से आगामी त्योहारों में नजर बनाकर रखी जाएगी। आज पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में एसपी नवनीत भसीन, एसपी शिव कुमार वर्मा की उपस्थिति में इस ड्रोन कैमरे का प्रयोग किया गया। इस दौरान पुलिस कंट्रोल रूम सहित शहर के कुछ इलाकों में ड्रोन कैमरे का प्रयोग कर सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें देखा गया। इस नई व्यवस्था को लेकर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने आगामी दिनों में लगातार हिंदू मुस्लिम सहित अन्य धर्मों के त्योहारों एवं उसमें पुलिस की फिक्स पॉइंट ड्यूटी, गश्त, भ्रमण ड्यूटी लगाई जाती है, उनसे कॉम्बिनेशन बना रहे और शहर की तंग गलियों सहित घरों के छतों पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन कैमरे का उपयोग आगामी त्योहारों पर समय समय पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक न हो, साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम न दिया जा सके। इसके लिए एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर आगे के समय में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। जो अभी आपकी जानकारी में कि आने वाले जो त्यौहार हैं, जैसे ईद का है, उसके बाद और भी त्यौहार हैं, पुलिस मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं और वैसे भी ज़िले में व्यवस्थाएं की जाती हैं। हमारे एसपी साहब के द्वारा मीटिंग भी ली गई, शांति समिति की मीटिंग भी हुई अभी कलेक्ट्रेट में। इसके बाद फिर व्यवस्थाएं की गई रात्रि में, जैसे अभी त्यौहार था उसमें भी व्यवस्थाएं हैं। सुबह कब्रिस्तान में लोग जाते हैं अपना अभिवादन के लिए, उसके लिए भी व्यवस्थाएँ की गई। आने वाले अभी और समय में व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसमें फोर्स को पॉइंटों पर लगाना, मोबाइल पार्टियां बनाना और मोबाइल पार्टियों को एक सेक्टर में बांटना और उनसे पूरे एरिया की निगरानी कराने के साथ साथ ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी एसपी साहब का निर्देश हुआ है कि निगरानी की जाएगी, जिसमें जो भी एरिया है ईद की नमाज के समय भी कि कहीं ईद में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी को दूर से दिखाई दे जाता है कोई भी जानवर इधर उधर से कहीं से घुस ना जाए, और भी कोई अगर उपद्रवी तथ्य तो उसकी भी निगरानी बहुत आसानी से हो जाती है। इसके साथ साथ मोहल्लों गलियों में भी जहाँ भी इस तरह के त्यौहार मनाए जाएंगे, उन गलियों में, उन मकानों में, छतों के ऊपर सबकी निगरानी ड्रोन कैमरों के माध्यम से रखी जाएगी और ये व्यवस्था आने वाले सभी त्योहारों में हमेशा के लिए तय कर ली गई है, जिसमें बनी रहेगी। हाई स्कूल परिणाम में दूसरे स्थान पर रीवा का नाम संस्कार वैली विद्यालय के आयुष ने बढ़ाया गौरव। अधिवक्ता पिता को परिणाम का था इंतजार। आपको बता दें कि रीवा जिले के मऊगंज तहसील पर स्थित संस्कार वैली विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 10वीं के छात्र आयुष मिश्रा ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में द्वितीय स्थान अर्जित करते हुए प्रदेश के साथ ही रीवा को गौरवान्वित किया है, जिसके बाद उसके परिवारजनों सहित जिले वासियों में खुशी का माहौल व्याप्त है। बताया जा रहा है कि आयुष के पिता पेशे से अधिवक्ता हैं। उन्हें शुरू से ही बेटे के परिणाम का इंतजार था तथा उन्होंने बच्चे की पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए उसे कोटा राजस्थान से कोचिंग कराना भी शुरू कर दिया था। माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणामों का इंतजार हमेशा ही रीवा के लिए खुशी लेकर आता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसमें रीवा के गौरव को बढ़ाते हुए हाई स्कूल के परीक्षा परिणामों में मऊगंज तहसील में स्थित संस्कार वैली विद्यालय के छात्र आयुष मिश्रा ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में द्वितीय स्थान अर्जित करते हुए अपने परिवार का भी मान बढ़ाया है। दरअसल आयुष मिश्रा मऊगंज स्थित संस्कार वैली विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत था, जिसने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में द्वितीय स्थान अर्जित करते हुए 495 अंक प्राप्त किए। आयुष के पिता पेशे से अधिवक्ता हैं तथा उनकी माता गृहिणी हैं। आयुष के शिक्षकों की माने तो शुरू से ही उसकी पढ़ाई में रुचि थी तथा जो भी चीज़ें उसे पढ़ाई जाती थी वो उसके दिमाग में तुरंत बैठ जाती थी, जिसकी वजह से उसने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में द्वितीय स्थान अर्जित किया है। प्रदेश की प्रावीण्य सूची में द्वितीय स्थान अर्जित करने वाले आयुष मिश्रा ने IAS बनने का सपना जाहिर किया है। आयुष के पिता की माने तो अभी आयुष राजस्थान के कोटा में रहकर IIT की तैयारी कर रहा है। आइए सुनते हैं आयुष के पिता शिवशंकर मिश्रा सहित प्राचार्य से प्राप्त जानकारी के अंश। उसके पीछे सबसे बड़ी सफलता का राज तो मैं पहला दूंगा संस्कार वैली स्कूल मऊगंज के टीचरों का, जिनके कुशल मार्गदर्शन देख रेख में उसने स्कूल में शिक्षा अध्ययन की
और इस मुकाम पे पहुंचा। आगे आप लोगों ने भी प्रेरित किया होगा। जी हाँ, घर से विद्यालय से आने के बाद घर में ज़्यादा तो हम लोगों को नहीं रहता था, मैं तो न्यायालय में ज़्यादा समय व्यस्त रहता था। घर में उसको कभी कहना नहीं पड़ा, पढ़ने के लिए कभी उसको टोकना नहीं पड़ा कि बैठ जाओ पढ़ो, खेलो मत। वो स्कूल से आने के बाद लगातार अपना होमवर्क करता था। शाम को भी 6 से 7 घंटे पढ़ना, सुबह फास्ट मॉर्निंग में उठाना और लगातार अपना अध्ययन करना। उसकी लगभग 6 से 7 घंटे वो पढ़ता था घर में। अब वो उसकी लगन है IIT फेस करने की, और उसी की तैयारी में वो इस समय वर्तमान में कोटा में अभी 10 अप्रैल को ज्वाइन किया है क्लास। तो इसी आशा में है कि सफलता मिलेगी उसको। आप सब का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, सहयोग रहा तो निश्चित रूप से विश्वास है कि सफलता अर्जित करेगा। यही है कि उसके विद्यालय के प्राचार्य, प्रधानाचार्य और समस्त टीचर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसके कुशल मार्गदर्शन में आज वो इस मुकाम पे पहुँचा है। सर, आयुष की सफलता के पीछे आयुष की मेहनत, लगन ही राज है उनका। उनकी मेहनत, सफलता का राज है आयुष की मेहनत और लगन। सबसे पहले तो मैं आयुष को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। आयुष के माता पिता, सभी परिवारजन और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आयुष से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। और मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, सभी पूरे विद्यालय परिवार को भी बधाइयाँ देना चाहूँगी, और जिसमें कहीं ना कहीं एक शिक्षक की भी भूमिका रहती है जी। और उनकी सफलता के पीछे उनके माता पिता, परिवारजन सभी का सहयोग है। सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच का छात्र, हमारे विद्यालय का छात्र आज पूरे जिला नहीं कि पूरे प्रदेश में विद्यालय का, अपने मऊगंज तहसील का नाम रोशन किया है। माह मुबारक अलविदा। रमजान को अलविदा कहते हुए नम हुई नमाजियों की आंखें। अलविदा जुमा के दिन शहर भर की मस्जिदों में हजारों नमाजियों ने पढ़ी नमाज। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के लिए सबसे पवित्र माह रमजान का अंतिम असरा चल रहा है। 2 या 3 मई को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। रमजान का आज आखिरी जुमा था, जिसे अलविदा जुमा कहा जाता है। अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने के लिए रीवा शहर के विभिन्न मस्जिदों में नमाजियों ने एक साथ जुमे की नमाज अता की। छोटी दरगाह में नमाजियों की भीड़ को देखते हुए अलग से व्यवस्था भी की गई थी। इस तरह से बड़ी दरगाह में भी नमाजियों की काफ़ी भीड़ देखी गई। छोटी दरगाह के अध्यक्ष अनस अब्बासी ने बताया कि रविवार को हमेशा की तरह पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल रोजा इफ्तार में शामिल होंगे। आज अलविदा जुमा की नमाज के लिए पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी शहर की बड़ी मस्जिदों में तैनात किए गए थे। वहीं नगर निगम के द्वारा साफ सफाई की समुचित व्यवस्था भी की गई थी। प्रस्तुत है समाज सेवी सोनू मुस्लिम, छोटी दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अनस अब्बासी सहित शहर काजी से प्राप्त जानकारी के अंश। आज ये अलविदा जुमा की भी नमाज अदा की गई कोरोना के लंबे समय के बाद। किस तरह का माहौल है, किस तरह की तैयारी है इस पर? अच्छा माहौल था और नमाज़ पढ़ने लोग आए हैं और भीड़ भी है और देश में अमन सुकून की दुआ मांगी गई। 3 से 4 2 साल बाद। हाँ, 2 साल बाद नमाज हुई है। कब मनाई जाएगी ईद? ईद अगर 2 या 3 तारीख को मनाई जाएगी। चाँद दिखने पर रहता है। चाँद की तस्दीक हो जाएगी तो ईद 2 को बनाई जाएगी। चाँद नहीं दिखेगा तो 3 को बनाई जाएगी। रोज़ा अफ्तार की भी तैयारियां हैं? जी, रोज़ा अफ्तार होगा रविवार को। इतवार को होगा 6 बजे। सभी लोग से गुजारिश है, हिंदू मुसलमान सभी लोग आके रोज़ा अफ्तार करें, जिसमें मुख्य अतिथि राजेंद्र शुक्ला जी शामिल रहेंगे। ये कोरोना के लिए दुआ भी मांगी गई, अमन चैन के लिए। शहर में कोरोना चला गया, हमारी बहुत खुशी की बात है। आज ये अलविदा की जुमा की नमाज हुई, जिसमें काफ़ी लोग नमाज पढ़े, उनके लिए दुआ मांगी अमन चैन के लिए। मुल्क शहर की हिफाजत के लिए आपने दुआ भी मांगी, तो अलविदा का क्या है महत्व? सबसे पहले तो ये है कि रमज़ान शरीफ में जितने भी जुमे हैं, उन सारे जुमों की अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। लेकिन रमज़ान शरीफ का जो आखिरी जुमा है, जिसे हम अलविदा जुमा कहते हैं, इसकी फजीलत इसलिए भी है क्योंकि ये जुमा रमज़ान का आखिरी जुमा होता है। लोगों के दिलों में एक हसरत भी होती है, एक अफसोस भी होता है,
कि रमज़ान का महीना हमारे सामने आया, हमने उसमें इबादतें की, तरावीह पढ़ी, रोज़ा इफ्तार के वक्त पे सारे लोग इकट्ठे हुए, सहरी का इंतज़ाम होता है, यानी चार जानिब चहल पहल नज़र आती है। अब वो महीना हमारी निगाहों के सामने से ओझल होने वाला है, जिसका लोगों के दिलों में गम भी होता है। और अल्लाह तबारक व तआला इस आखिरी जुमे में ख़ास तौर पर अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। जो रमज़ान में रोज़े रखे उनके रोज़ों को कबूल फरमाता है। जो किसी तरह की कोई कमी कोताही रह गई है तो वो फिर सदक़ा फ़ित्र के ज़रिए वो पूरी कर दी जाती है। लाडली लक्ष्मी उत्सव। रीवा जिले से मामा की 4 लाडली पहुंचेंगी बाघा बॉर्डर। रीवा सहित प्रदेश भर से 200 लाडली बच्चियों को भेजा जा रहा है बाघा बॉर्डर। 1 मई को मुख्यमंत्री करेंगे बच्चियों को अमृतसर एक्सप्रेस से रवाना। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली लक्ष्मी योजना के लिए अब लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाने की तैयारी की गई है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अब अपनी भांजियों को देश विदेश घुमाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लाडली लक्ष्मी उत्सव के लिए रीवा जिले से 4 बच्चियों सहित पूरे प्रदेश से 200 बच्चियों का चयन किया गया है। लाडली लक्ष्मी उत्सव के संबंध में जानकारी देते हुए कार्यक्रम अधिकारी प्रतिभा सिंह ने बताया कि रीवा जिले से 4 बच्चियां भी शामिल हो रही हैं, जो प्रदेश की 196 बच्चों के साथ शामिल होकर 30 तारीख को अमृतसर होते हुए बाघा बॉर्डर पहुंचेंगी। इन बच्चियों को अमृतसर एक्सप्रेस से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बाघा बॉर्डर के लिए रवाना किया जाएगा। प्रस्तुत है प्रतिभा पांडे, जिला महिला बाल विकास अधिकारी, रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। माँ तुझे सलाम आम के तहत कार्यक्रम के तहत बाघा बॉर्डर घूमने जाने का मौका मिल रहा है, जिसके लिए मैं शिवराज सिंह चौहान मामा जी का धन्यवाद करती हूँ। लाडली लक्ष्मी उत्सव लाडली बालिकाएं जो जिले की हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिले की 4 बालिकाओं को बाघा बॉर्डर भेजा जा रहा है, जिससे कि बालिकाओं को अपने देश की जो गतिविधियां हैं या देश की मुख्य स्थल हैं उनको देखने का मौका मिले। और ज़िले की 4 बालिकाएं हैं जो कि यहाँ से 30 तारीख को रवाना होंगी और उसके पश्चात अमृतसर होते हुए बाघा बॉर्डर जाएंगी और वहाँ पर अवलोकन करेंगी। ये बालिकाएं हैं त्योधर की, हनुमाना की और रीवा की। क्या नाम है बालिकाओं? इन बालिकाओं के नाम है समीक्षा दाहिया, निधि कुशवाहा, महक सिंह और सौम्या पटेल। इन्हें इनके घर से शासकीय वाहनों से लेकर आया जाएगा और खेल और युवा कल्याण तथा महिला बाल विकास के सहयोग से यहाँ पर एकत्रित कर उनके भोजन और सभी स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात भोपाल भेजा जाएगा, जहाँ की 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी अमृतसर एक्सप्रेस से इन्हें बाघा बॉर्डर के लिए मध्य प्रदेश की अन्य 196 बालिकाओं के साथ भेजेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।